पहले आप ये 2 वीडियोस देखिए। 我把你骂。哎，不能这么。你说望两长相。 我很不情。 देखा आपने कैसे इन बच्चों को कितनी इनसेंसिटिविटी के साथ खिलौने की तरह हवा में घुमाया जा रहा है। और ध्यान से देखेंगे तो यहाँ बच्चों को वियर्ड तरीके से कपड़े पहनाकर ऑन स्क्रीन उन्हें अब्यूज किया जा रहा है। इनफैक्ट ये बच्चे देखने में आपको फिजिकली डिसेबल्ड भी लगेंगे, पर सोचिए अगर ऑन स्क्रीन इनके साथ ऐसे अजीबोगरीब हरकतें हो रही हैं तो ऑफ कैमरा इनके साथ क्या होता होगा। ये बात सोच के भी मैं परेशान हो रही हूँ। लेकिन आपके दिमाग में एक और सवाल आएगा, आखिर ये सब हमें दिखा कैसे? हमने तो हमेशा चाइना की एक अलग ही तस्वीर देखी है, हैप्पी गोइंग वीडियोस, मुस्कुराते हुए लोग, खुशहाल फैमिली लाइफ, एक हाईली मैकेनाइज्ड और डिसिप्लिन सोसाइटी का इंप्रेशन, एक वार्म फैमिली सेटअप की इमेज जिसे दिखाकर कम्युनिस्ट चाइना अपनी अच्छी ब्रांडिंग करता रहा है। इतने सालों तक हमें यही दिखाया गया, फिर अचानक ये तस्वीर सामने कैसे आई? आखिर ये सब बाहर आया कैसे? यश, श्रेया, यहाँ एक बात समझनी होगी। चाइना ने सिर्फ हाईवेज, फैक्ट्रीज और स्काईस्क्रेपर्स नहीं बनाए, उसने अपनी इमेज भी पूरी बिल्ड की है। सालों तक दुनिया को एक केयरफुली क्यूरेटेड नैरेटिव दिखाया गया, मॉडर्न चाइना, एफिशिएंट चाइना, प्रॉस्परस चाइना। इसलिए जब आज सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियोस वायरल हो रही है ना, तो उस पॉलिश्ड इमेज से मैच नहीं करती। एंड दे ऑल आर इन अ पैनिक मोड बिकॉज ऑफ दिस। और सच में दे हैव ऑल द रीजंस टू। दिस कैंपेन हैज रियली हिट द रूफ। ये लास्ट हमने कोविड में देखा था, जब दे वर ट्रीटिंग देयर ओन सिटीजंस बाय इंपोजिंग लॉकडाउन्स। वो बहुत खराब था। दूसरा मोमेंट तब था जब गलवान कॉन्फ्लिक्ट के वीडियोस आए थे, एंड आई मीन इंडियन साइड की वीडियोस। साफ साफ दिखाता कि हमारे सोल्जर्स ने कैसा उनका बुरा हाल किया। तब भी चाइना के सोशल मीडिया पर लोग एकदम पैनिक मोड में आ गए थे। तो चाइना हैज बीन एक्सपोज्ड बहुत ब्रूटल तरीके से, एंड इट हैज ब्रोकन द कुशन दैट चाइना हैड ऑन सोशल मीडिया। लोग उसे फायरवॉल कह रहे हैं। वेल, एक तरह का कुशन ही है जो एक शार्पली स्ट्रेटेजाइज्ड एंड वेपनाइज्ड नैरेटिव से चाइना ने बनाया है। और चाइना को इंडियन पब्लिक स्क्रूटनी से हमेशा के लिए सेफ इसी वजह से इस कुशन ने रखा है। एंड दे आर अ वेरी हाईली टिकटॉकाइज्ड नेशन। सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा में दे आर एक्सपर्ट्स। याद कीजिए, जब इंडिया ने टिकटॉक बैन किया था तब भी इनको बहुत बड़ा झटका लगा था। एंड नाउ दे हैव बीन कॉट ऑफ गार्ड विद दिस। एक तो ये कि चाइना एक डेवलपिंग नेशन है, और दूसरा ये कि वो इकोनॉमी के मामले में इंडिया का कंपेटिटर भी है। इतने सालों से इंडियंस भी यही कहते आ रहे हैं कि चाइना इंडिया से काफी आगे है, कल्चरली और इकोनॉमिकली। और हो सकता है कि कई मामलों में वो वाकई आगे भी हो। काफी सेक्टर्स में चाइना ने बड़ी प्रगति की है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन इन वीडियोस ने एक अलग तस्वीर दिखाई है। इन्होंने ये दिखाया कि कम्युनिस्ट नेशन के अंदर भी ऐसी गंदगी मौजूद रही है जिसके बारे में हमें कभी दिखाया ही नहीं गया, चाहे वो अर्बन फिल्थ हो या सोशल फिल्थ। अब मैं ये सोच रही हूँ कि ये पॉसिबल कैसे हुआ? मतलब चाइनीज फायरवॉल तो इतनी मजबूत मानी जाती है, फिर ये वीडियोस बाहर आए कैसे? वो दीवार किसने तोड़ी? आखिर इसके पीछे है कौन? यश, just ordinary Indians like you and me who have access to SM, who have data and smartphones, who love India, who have had enough of such dehumanizing attitudes from China. अपनी स्क्रिप्ट से, अपने एफर्ट से millions of Indians are taking on China. यश, वैसे यहाँ से तो हमें एक बात साफ दिखाई देती है कि कंटेंट मशीनरी के लिए चाइना किस हद तक जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी ये आपने वो डिसेबल्ड चिल्ड्रन देखे थे जिनके साथ किस तरह से अब्यूसिव बिहेवियर ऑन कैमरा हो रहा था। ये दिखाता है कि व्यूज, एंगेजमेंट और कंटेंट के लिए किस प्रकार की चीजों का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब ये वीडियो भी देखिए। हम इन देखिए वीडियोस की ऑथेंटिसिटी की पुष्टि नहीं करते, लेकिन इस वीडियो में दावा ये किया जा रहा है कि एक व्यक्ति चाइना की किसी नदी में हो रही बोट रेस देख रहा है। वीडियो में नदी का पानी काफी साफ और सुंदर दिखाई देता है, लेकिन फिर वीडियो ये दिखाता है कि असल में वही रिवर कुछ और ही नजर आती है, यानी पीली और काफी गंदी। अब ये दावा कितना सही और कितना गलत, इसकी हम कोई पुष्टि नहीं करते हैं, बट व्हाई डू दे ट्वीक देयर रियलिटी टू दिस एक्सटेंट? नदी है, मिट्टी से मैली है, ठीक है, उसे ऐसे मैनिक्योर क्यों करना है दुनिया को दिखाने के लिए? कम्युनिस्ट हर जगह सेम ही होते हैं क्या? लेकिन ये जरूर सवाल खड़ा करता है कि चाइना की ऑनलाइन कंटेंट में रियलिटी और प्रेजेंटेशन के बीच कितना बड़ा अंतर हो सकता है। श्रेया, तुम्हें याद है इंडिया को लेकर, टूरिज्म को लेकर, हमारे स्ट्रीट फूड को लेकर, जनरल लाइफ को लेकर कितनी नेगेटिव स्टोरीज चलती रही हैं? हम सब देखते थे, एंड साफ साफ पता चलता था कि कितने डॉलर्स पंप किए जा रहे हैं सो वर्ल्ड वुड कंज्यूम दिस टाइप ऑफ कंटेंट। एंड इसके पीछे वही थे,
चाइनीज और पाकिस्तानी। यू नो, थैंक्स टू इंस्टाग्राम और थैंक्स टू उन फॉरेन नेशनल्स को भी, जिनमें ज्यादातर अमेरिकन और यूरोपियंस हैं, जो यहाँ रहते हैं या फिर जिनका इंडिया से रिश्तों, शादियों या पर्सनल कनेक्शंस के जरिए संबंध बना है। इन लोगों ने तो इंडिया की बहुत सी पॉजिटिव स्टोरीज भी दिखाई हैं। सिर्फ इंडियन मेट्रोज ही नहीं, बल्कि टियर 2 टाउन्स और छोटे शहरों की जिंदगी की भी एक अच्छी तस्वीर सामने रखी है। इनके वीडियोस और एक्सपीरियंसेस से लोगों को यहाँ की लाइफ का एक अलग पहलू देखने को मिला है। और एक बात जो अक्सर नजर आती है वो ये है कि ये लोग काफी सिंपल और ग्राउंडेड जिंदगी जीते हैं। जय गंगा मैया, जय भारत माता, जय भारत माता। श्रेया, तुमने भी कुछ स्टोरीज भी की थी। इनफैक्ट यू नो यश, मेडिकल टूरिज्म को भी इन फॉरेनर्स ने काफी हद तक बूस्ट किया है। इनके एक्सपीरियंसेस, रिव्यूज और सोशल मीडिया कंटेंट ने दुनिया भर के लोगों तक ये बात पहुंचाई है कि इंडिया में क्वालिटी हेल्थ केयर कंपैरेटिवली अफोर्डेबल रेट्स पर उपलब्ध है। And the price is good. Really good. Yes. To do Really good. visit, checkup, and ultrasound. It was 3,500 rupees. Really good price. Yeah, good price. Your healthcare, maybe not in general, but in Mumbai and Delhi and these places, I think is the best in the world. Compare the Indian experience to the Canadian experience. Canadian, well, here is better. Canadian is very unpersonal. Here, they're more like personal. You know what I mean? Yes. They connect with you more. And Canada is like just forward. Correct. Do it forward. Correct. Yeah. So, I mean. And one fun fact is Ivana and I are not aware. We don't want to know the gender of the baby. But in India, it's illegal for the doctor to tell you the gender of the baby. That's right. She said it's totally illegal for me to tell you. She said I'm sorry for that. I said no problem. We don't want to know anyway. So it's okay for us. But for some reason, the doctors cannot tell you. लेकिन इसी बीच यू नो आप ये वीडियो देखिए। 搬海滩啊，这个大爷想找这个老外一起拍照，可以看得 श्रेया, इसमें जो इंडियंस ने फायरवॉल ब्रेक की है, इसमें एक नया सोशल ट्रेंड भी आया है। जो भी ऐसी पिक्चर्स, वीडियोस जैसे आ रही हैं जिनमें हैरेसमेंट हो रही है, लड़कियों की हैरेसमेंट हो रही है, तो जो आ रहा है उसमें कास्ट सिस्टम का मेंशन क्यों आ रहा है? इज देयर अ कास्ट सिस्टम इन चाइना? अरे यश, इस पर तो कितने ही ट्वीट्स और पोस्ट देखने को मिल रहे हैं और कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये टूल किट टाइप प्रोपेगेंडा उल्टा ही पड़ गया, क्योंकि चाइना की जो ये स्टोरी ऑफ अपॉर्चुनिटी थी वो हमेशा एक बड़ी ग्लैमरस पिक्चर के रूप में पेश की गई। लेकिन सच कहूं तो हमें कभी ये पता ही नहीं था कि उसमें कितने फैक्ट्स थे और कितनी इमेज बिल्डिंग। अब देखो ना, यहाँ एक मोटी महिला को चुनकर ये कहा जा रहा है कि वो किसी निचली जाति से है और फिर स्किन व्हाइटनिंग जैसे मुद्दों को भी उससे जोड़ दिया जा रहा है। टूलकिट ने स्किन व्हाइटनिंग को भी कास्ट एंगल देने की कोशिश की, लेकिन यश, मुझे ये कंपैरिजन देखकर थोड़ा वियर्ड लगा। एक तरफ मतलब एग्जाम और ट्यूटोरियल सिस्टम को ग्लैमरस सोसाइटी के नैरेटिव से जोड़ा जा रहा है, दूसरी तरफ वन चाइल्ड पॉलिसी जैसे पहलुओं का भी जिक्र हो रहा है। लेकिन इन सब चीजों को जिस तरह एक साथ मिलाकर कंपेयर किया जा रहा है उसमें कई बार कॉन्टेक्स्ट और नुमांस दोनों ही गायब नजर आते हैं। इसी वजह से ये पूरा कंपैरिजन मुझे थोड़ा अजीब लगा। टूलकिट हैज बीन रिवर्स्ड। अभी तक क्या होता था, वेस्ट ने इंडिया के कथित कास्ट सिस्टम पर आधारित लिटरेचर का नेगेटिव एक्सप्लॉयटेशन किया। इसमें लेफ्ट इकोसिस्टम का बहुत बड़ा हाथ रहा है। इवन द वर्ल्ड वाज नॉट अवेयर ऑफ दिस साइड ऑफ चाइना। ये वीडियो देखो, इसको देख के याद आता है कोविड से पहले की चाइना की तस्वीरें कितनी अच्छी आती थी। ये फोटो देखिए, दिस इज द रियल साइड ऑफ चाइना। तभी क्या लेफ्ट के लोग इस पूरे ट्रेंड से गायब हैं और जिन्होंने इसे एक्नॉलेज भी किया है वो भी काफी परेशान से लग रहे हैं। श्रेया, ये देखिए ना, कांग्रेस इकोसिस्टम बिल्कुल गायब है एंड लेफ्ट से तो मुझे उम्मीद भी नहीं है। उल्टा आई एक्सपेक्ट देम टू बी इक्वली आउटरीच्ड कि उनके चाइनीज मास्टर्स को कितना दर्द हो रहा है। यश, अगर ये ट्रेंड ऑर्गेनिक है तो फिर अचानक इतने बड़े स्केल पर कैसे फैल गया? The people behind this campaign want media to pick this up. Basically, it has been bubbling up for so long. तो बस चिंगारी थी जो अब सुलग चुकी है and it would go on and on. इसमें मुझे एक और चीज दिख रही है, ये थोड़ा सा धुरंधर द रिवेंज जैसा लगता है। चाइना ने पहले तो इंडिया के खिलाफ एक इंफॉर्मेशन वॉर चलाई और बांग्लादेश जैसे देशों के वीडियोस को इंडिया का बताकर उसे पुअर और अगली दिखाने की कोशिश की। फिर धीरे धीरे लोगों में ये भावना बनी कि हम इसे और टॉलरेट नहीं करेंगे। धुरंधर पर बेस्ड मीम्स ऑन सॉर्ट ऑफ अ रिवेंज इंडियंस हैव टेकन फॉर देयर ओन डिह्यूमनाइजिंग। यश, क्या ये किसी तरह का काउंटर नैरेटिव है या फिर किसी प्रकार का सायोप? Well, एक targeted campaign जरूर है. It is organic. Indians are definitely angry and now very kicked. Even Japanese have joined this trend because there was a tweet कि चाइना में जो upper caste है वो actually Japanese origin के हैं. It's wild. And this campaign was long due. Let me tell you why. India has problems, no doubt there. We have to improve in so many sectors. But जो हमारे साथ हो रहा था ना, जो अभी भी हो रहा है, the dehumanizations of us Indians, that was completely unjustified.
यश, कुछ बातें तो हम सालों से देखते आ रहे हैं, पर अगर उन्हें पॉइंट आउट करते तो तुरंत हमें बॉर्डरलाइन रेसिस्ट का टैग दे दिया जाता। नाउ दीज आर इन फुल व्यू श्रेया। जैसे हमें नहीं पता था कि यूएस की इतनी खतरनाक ड्रग प्रॉब्लम है, कैसे वो लोग वहां एक ही पोजीशन में खड़े रहते हैं उनकी स्ट्रीट्स पर। पेरिस में हमने देखा कि लोग ओपन डेफिकेशन कर रहे हैं। लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि लंदन में इतना ज्यादा क्राइम होगा। अब ये वीडियो भी देखो। इस पर एक इंडियन ट्वीट आता है कि कास्ट की वजह से इसे टॉयलेट यूज नहीं करने दिया गया। लेकिन यश, मेरी क्यूरियोसिटी तो कुछ और है। ये सब पिछले कई सालों में भी किया जा सकता था। मतलब मौकों की तो कोई कमी थी नहीं। मतलब कोविड था, गलवान था, पाकिस्तान को चाइना का सपोर्ट था, चाइनीज मैन और पाकिस्तानी ब्राइड्स वाली स्टोरीज थी और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी काफी कंटेंट बना। मौके तो देखा जाए बहुत थे, हिटबैक करने के रीजंस की भी कमी नहीं थी। फिर ये सब अभी क्यों हो रहा है? यही बात मुझे सबसे ज्यादा क्यूरियस करती है। देखो श्रेया, जब इंडिया के अननोन मैन इतना कर सकते हैं ग्राउंड लेवल पे, तो उससे इंस्पिरेशन तो मिलेगी लोगों को। People wanted revenge, and this is the soft revenge. We can't quantify, but they chose to do it now. बस इंटेंट ये है कि सब डॉक्यूमेंट रहेगा, बदला तो लिया जाएगा। Remember when Indian Twitter attacked South Korea for their targeted trolling of Indians and India? ये तो मुझे लग रहा है कि घायल हूँ इसीलिए घातक हूँ वाली लाइन का सॉफ्ट वर्जन प्ले आउट कर रहा है इंडियन सोशल मीडिया पर। Indians are hurt, so they are hitting back. एक ट्वीट में एक आदमी को दिखाया गया है और उसका मजाक उड़ाते हुए कहा जा रहा है कि चाइनीज उसे जस्टिन बीबर बुलाते हैं। लेकिन यश, यहाँ एक कॉशन या एहतियात बरतने की जरूरत भी है। अगर सोशल मीडिया पर इस तरह के ट्रेंड्स चल सकते हैं तो कल को चाइना भी टूल किट गैंग्स के साथ मिलकर कुछ गलत शब्दों का इस्तेमाल करके नॉर्थ ईस्ट के लोगों को टारगेट करते हुए क्यूरेटेड कंटेंट पुश कर सकता है और टारगेट करके ये भी कह सकते हैं दैट सी इंडियंस आर रेसिस्ट। इसलिए ट्विटर यूजर्स को ये समझना होगा कि हमारे नॉर्थ ईस्ट के भाई बहनों के लिए किन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कौन किस नैरेटिव को उठाकर इंडिया के ही खिलाफ टूलकिट का इस्तेमाल कर ले, ये कहना देखो मुश्किल है। और टूलकिट गैंग वाले भी ऐसी चीजों का दुरुपयोग कर सकते हैं। इसलिए थोड़ी एहतियात और जिम्मेदारी की जरूरत है और शायद इसी तरह की कॉशियस मैसेजिंग आपको पैम्फलेट परिवार ही दे सकता है दोस्तों।